लास्ट एपिसोड में ल्यूस शैडो का वीक पॉइंट ढूंढ लेता है। हम देखते वो एरो को थ्रो करता है जो काफी स्पीड से जाते हुए शैडो के पेट के आर पार हो जाता है। आजम कहता है क्रीन एक्टिवेट, क्रीन क्रीन हो जाओ हो जाओ। हम देखते हैं ल्यूस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और खुद को संभालते हुए कहता है मैं भी तुम्हारी तरह ही हैरान हूँ। किसने सोचा था कि मैं तुम जैसे लोगों से सीखूंगा शैडो। तुम इन्फेक्टेड हो, मैं अपनी एज से तुम्हारी सेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये तय करूंगा कि तुम हमेशा दर्द में रहो। मेरी एज तुम्हारी बॉडी के सेल से चिपक गई है, तुम्हारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकती है, लेकिन तुम अपनी सेल को नहीं। तुम इसमें फंसे हुए हो और मेरे फादर की ओर से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। तभी शैडो को बॉडी से पंख निकलता है। ल्यूस भी अपने हाथ को बनाते हुए कहता अपने आप पे काबू पाओ। मुझे पता है कि इसने तुम्हें सच में गुस्सा दिला दिया है, तुम्हें मार खाना बिल्कुल पसंद नहीं। शैडो भड़कते हुए अपने विंग से अटैक कर देता है। ल्यूस भी अपनी बच्ची कुची पावर से उसका सामना करने लगता है और कहता अंकल प्लीज मेरा इंतजार करे। अभी कोई शॉट के उठाता है और ठोटा ने ल्यूस के बॉडी के शॉट को आर पार कर देता है। आजम चिल्लाता है ल्यूस और उसके ऐसे बना मॉन्स्टर भी पूरी तरह से गायब हो जाता है। ल्यूस अपने घुटने टेक के ऊपर देखने लगता है। शैडो भी अपने शॉट से अटैक कर देता है और ल्यूस कराते और स्माइल करते हुए कहता आजम वुल्फ की नाके जानती है, और शैडो उसके कंधे में शॉट को ढसा देता है। आजम चिल्लाता नहीं। एंजाइम की कहता अफसोस की बात है एस लॉर्ड, मुझे उम्मीद थी कि तुम सच में बचोगे, हालांकि मुझे सच में हालात का अंदाजा था। आपने सच्ची बुराई से लड़ाई की, बहुत कम लोग इस तरह विरोध करेंगे जैसे आपने किया। मैं भी नहीं। वॉल्ट को जल्दी अपने किए की सजा मिलेगी। हाँ लॉर्ड हेमलॉक अपनी वीरता के लिए इसे स्वीकार करे। हांजो कहता रुको एंजाइम की, ये बहुत जल्दी है। तभी शैडो भी अपने घुटना टेक देता और वहाँ पे कागुया आते हुए कहता माय लॉर्ड हमें अपने पैरों पे चलना होगा। ची कहता अगर शैडो भाग गया तो लॉर्ड हेवन क्या आप उसका पता लगा सकते हैं। हेवन कहता साइड मास्टर चैंसलर हम शायद कर पाए। तभी हम देखते बीच में ल्यूइस आ जाता है। ची इससे काफी ज्यादा हैरान होता है और केविन भागते हुए कहता ल्यूइस ची। जिसे ची अपने पीछे देखता है तो आजम रोते हुए कहता है वुल्फ की नाक जानती है, शैडो पे मार्क है, ल्यूइस की एनर्जी के खुशबू का पता लगाए, जल्दी करो ची हम ठीक है। तभी चीज सूंघने लगता है। दूसरी तरफ पार्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडा का सीन देखते हैं। यहाँ पे एक बिल्डिंग पे वो लोग टेलीपोर्ट होते हैं और कागुया कहता है मास्टर एरो जल्दी करो, मुझे इसे तुमसे निकालने दो। जब तक मैं इसे निकाल नहीं दूंगा हम अपने बेस पे पैर नहीं रख पाएंगे। ये अभी बिखरा नहीं है, मतलब ये अभी नहीं मरा है कि ओडी इस एनर्जी को ट्रैक कर पाएगा। अगर मैं इसे हटा दूं तो थोड़ी सी ऐश बच जाएगी। ये उसकी सेल से चिपकी हुई है और उन्हें कुचल रही है। हम लोग तुमने तो हम सबको बर्बाद कर दिया। लॉर्ड बाल बहुत नाराज होंगे। ये तो सेल लेवल की दर्द है। फिर उस तरफ एक ब्लू फ्लेम आ रहा होता है जिससे शैडो कहता है कागुया मुझे परवाह नहीं कि कोई मेरा पीछा करे, मुझे यहाँ से निकालो ना। तभी वहाँ पे ची और लॉर्ड अबूजा के दोनों पे अटैक कर देते हैं। कागुया शैडो पे हाथ रखता है। देखते उस बिल्डिंग में जबरदस्त धमाका होता है और हम देखते ची के अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं होता और ची काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। दूसरी तरफ लॉर्ड हेवन कहते हैं मेडिकल यहाँ पर, इसकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, वो मुश्किल से जिंदा है, कोई एनर्जी हीलर लाओ। मैं कोई एनर्जी सिग्नल महसूस नहीं कर पा रहा, हमें इस पे ध्यान देना होगा। अगर हम इसे फिर से जगा दे तो शायद इसकी कीमियो नेचुरल हीलिंग खुद शुरू कर देगी और चोट धीमा हो सके। तभी कोई कहता लेकिन लॉर्ड हेवन इस हालात में हम कुछ भी नहीं कर सकते। लॉर्ड हेवन कहते जल्दी करो, हम कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। ब्रांडल कहता रास्ता बनाओ ग्रे हाउंड। तभी यूकी आके ची से लिपट जाती है और रोते हुए कहती है अंकल ल्यूइस। ची कहता भाई भाई मैं यहाँ हूँ। लुइस कराते हुए कहता है कि क्या तुम्हें वो कमीना मिल गया? सब ठीक है, वो मुझसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, ये फायर गर्म है, थैंक यू। सुनो मेरे दोस्त, वो सब तुमको देखते हैं और तुमसे सीखते हैं। अगर तुम गिर गए तो उनकी नींव हिल जाएगी, लेकिन फिर भी ये बोझ सिर्फ तुम्हारा नहीं है। मुझसे प्रॉमिस करो तुम ये बोझ बांटोगे। जी मुझसे प्रॉमिस करो। जहाँ तक शैडो की बात है वो भाग नहीं सकता। मेरे 8 फादरों का निशान, मैंने अपना एनर्जी उसके अंदर डाल दिया है, वो कभी उससे छुटकारा नहीं पा सकेगा। इससे उसे ढूंढना आसान हो जाएगा। मेरे लिए बस यही अफसोस की बात है कि मैं तुम सबको बढ़ते हुए देखने के लिए यहाँ नहीं रह पाऊंगा। और ये बोलते ही ल्यूइस मर जाता है। इससे ची के आंखों से
आंसू निकलने लगता है और एक पल के लिए माहौल में सन्नाटा सा हो जाता है। फिर वहाँ पे जबरदस्त ब्लू फ्लेम का एक्सप्लोजन होता है। दूसरी तरफ हम हेमलॉक लेडी को देखते हैं। तभी वहाँ से चिल्लाने का आवाज आता है, जिससे उस लेडी का ध्यान उस तरफ जाता है और कहती है एलोन एलोन क्या तुम ठीक हो। और वो अपने सामने देख के काफी हैरान होती है, क्योंकि एलन के बॉडी पे टैलेंट आ जाता है। उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, उसके आंखों से भी आंसू आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में रिपोर्टर उस एक्सीडेंट के बारे में बता रहे होते हैं। हम 7 लॉर्ड और 7 हैंड को देखते हैं और साथ ही 4th लॉर्ड को भी और 4th हैंड को भी। और केविन के गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और लॉर्ड हेवन कहते हैं वो अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा कुछ झेल चुका है। हम जैसे सोल्जर अभी अभी ऐसे चीज समझने लगे हैं, ये कैसे हो सकता है। खैर शायद लियो थॉमस ने कुछ ऐसा समझ लिया था जो हम नहीं समझ पाए, क्योंकि उसके बेटे हर तरह से तैयार है। उनमें से एक शैडो के खिलाफ खड़ा था और हम कहाँ थे। 7 हैंड अमारा कहती है लॉर्ड आप अपने ऊपर इतना कठोर नहीं हो सकते, आप हर जगह नहीं हो सकते। शैडो शुरू से ही इस ग्रुप को निशाना बना रहा था। मास्टर थॉमस ने शायद ये पहले ही समझ लिया था, इसलिए उन्होंने इन्हें पहले से तैयार किया। 8 लॉर्ड मिखाइल कहते अब समय आ गया है जब हमें लियो थॉमस के पहले से ज्यादा जरूरत है। और कोई कहता लॉर्ड मिखाइल आपका आने के लिए थैंक यू। मिखाइल कहते मैं भी लॉर्ड हेवन के दुख में शामिल हूँ। एक गॉड टीयर होने के नाते मुझे ये एहसास नहीं छोड़ता कि हम उससे असफल हो गए। क्या ये नौजवान हमारा काम कर रहे हैं या फिर हम ही हमेशा गलत जगह होते हैं। और ट्रिनिडा इतनी छोटी सी जगह है, शैडो बार बार यहाँ क्यों लौट आता है। लॉर्ड अबूजा कहते हैं लियो थॉमस ने इस जमीन पर डीमन कीमियो कैन को हराया था और उसका बेटा जो ये विरासत लेकर चला अब भी यही फल फूल रहा है। एट हैंड एलिस कहती है और इसका क्या हल हुआ लॉर्ड। वो सनफायर दुख से गुस्सा पैदा होता है, मुझे पूछना ही होगा क्या वो अभी भी संतुलित है। मिखाइल कहते हैं इनफ एलिस। हेवन कहते हैं ठीक है लॉर्ड मिखाइल, उसे चिंता करने का पूरा हक है। सच यह है कि लॉर्ड हेमलक की मौत के 2 दिन बाद हम उसका पता खो बैठे। एल्डर की पावर पूरी तरह से एक्टिवेट है। हालांकि आज सुबह ही मुझे सूचना मिली एक पहाड़ है जो 2 दिन से जल रहा है। हम मानते हैं कि लॉर्ड हार्ट वहाँ शोक मना रहे हैं। मैंने सोचा था कि वो अपने दुख को नहीं रोक पाएगा, लेकिन वो एक जगह स्थिर है, हिले नहीं। मेरे हिसाब से वो इंतजार कर रहा है। और कोई पूछता है किसका इंतजार लॉर्ड। लॉर्ड हेवन कहता है उसका भाई का जिसे उन्होंने खो दिया है, कि उसे अंतिम विश्राम मिले। लॉर्ड हेमलेक की लास्ट फ्यूनरल, यही वजह है कि मैंने उसे मीटिंग में बुलाया। आज लास्ट फ्यूनरल है, सभी लॉर्ड को पूरी ध्यान रखनी होगी। सोचिए क्या हो सकता है जब सूरज जमीन के बहुत करीब आ जाए। लॉर्ड मिखाइल कहते समझ लिया लॉर्ड हेवन, हमें बहुत ध्यान देना होगा कि लॉर्ड हार्ट अपने नुकसान पर कैसा प्रतिक्रिया देता है। इसके अलावा मैं पर्सनली KOD से एक अपडेट लेके आया हूँ। हमें एक बहुत बड़ा खतरा ध्यान में रखना होगा। मुझे आप सबको ये बताते हुए अफसोस है द फर्स्ट टेबल गिर गई है, जिसे वो सभी काफी ज्यादा हैरान नजर आ रहे होते हैं। और लॉर्ड मिखाइल कहते हैं उसके 3 मेंबर खुद थेनाथोस के हाथों मारे जा चुके हैं। एक बुरी तरह जख्मी है, उसने अपना हमला शुरू कर दिया है। ये खबर छिपाई गई थी, बाकी जो अलायंस देश है उन्हें धीरे धीरे बताया जा रहा है। हम खुद को संभाले बिना घबराहट नहीं फैला सकते। साथियों फर्स्ट टेबल के 3 मेंबर का एनर्जी अब उसके अंदर है। हम जानते हैं कि थेनाथोस अब गॉड टीयर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो जब भी हमला करेगा बिना चेतावनी का करेगा। नेक्स्ट न्यूज का फ्यूनरल का देखते हैं, जहाँ पे काफी सारे लोग आए होते हैं। उसमें हमारे मेंबर भी होते हैं सिवाय ची को छोड़कर। और केविन कटे हुए आजम के हाथ को देखता है, आजम के आंखों में भी आंसू होता है। और हम देखते हैं ल्यूस को फ्यूनरल पे लेटा चुके होते हैं। एक लेडी कह रही होती है फादर की ऐसा हर गुजरते पल के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हमारी फैमिली की पावर और बढ़ जाती है। हमेशा मेहनत करने का साफ है, या हमें चुना गया है कि हम सच में मौत का स्वाद कभी ना चखे जब तक अंत ना आ जाए। कई लोग शायद ही जानते हैं कि पिता खोने का दर्द क्या होता है एमिली का, लेकिन मैंने कभी अपना सिर झुकाया नहीं। आप सभी का थैंक्स कि आप आए। मैंने अपनी पति को हाल ही में ही दफना दिया।
दिया। शायद मुझे अपने बेटों को भी दफनाने के लिए तैयार होना चाहिए था, लेकिन भाग्य बिना दया का चलता है ना। लॉर्ड लॉर्ड ल्यूइस हमारे पास आया जब उसकी मॉम चली गई। वो हमारे लिए कई तारीखों से पहला जन्मा रहा। उसने मेरे हाथ थामे जब उसने अपने अंकल को दफनाया और प्रॉमिस किया कि मुझे अपने बेटों को दफनाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। भले ही वो जानता था कि अपने प्रॉमिस को निभाना उसके बस में नहीं है। अपनी कई जिम्मेदारियों के बीच उसने मेरे अपने बॉडी से जन्मे बच्चों को पालने की मदद की। वो बेटा जिसमें मैं सोचती थी कि मैं बहुत बुरी हो गई हूँ पैदा करने के लिए। और जैसे मेरे बड़े बेटे ने मेरे पति को दफनाया, वैसे ही मेरे छोटे बेटे अपने भाई को दफनाएगा। लॉर्ड हेमलॉक का वारिस, फादर का यूजर, एलन कहता यूज हेमलॉक मेरा कजन, वो तो मेरा भाई जैसा था। कोई मुझे बताएगा मैं यहाँ क्यों हूँ, ये दुख क्यों चल रहा है। ये तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे तो घर में होना चाहिए। बड़े भाई को तो अपने दोस्त के साथ होना चाहिए। वो किसी को बचाते हुए मर नहीं सकता, वो कभी नहीं हारता। ये दर्द क्या है, मेरी पीठ इतनी भारी क्यों लग रही है, मैं जाग क्यों नहीं पा रहा। और अपनी बॉडी से कपड़े को गिराता है तो हम देखते हैं उसके बॉडी पे विंग्स की तरह निशान होता है और वो कहता है हाँ तो ये सच है, मेरे ऊपर मार्क है। कोई भी कर्तव्य या परंपरा से ऊपर नहीं होता। क्या यही तुमने मुझे सिखाया था कजन। लेडी एमिली का हेमलॉक, मेरे कजन की विडो, वो संतान नहीं पा सका, ना कोई भाई और ना कोई संतान, इसलिए विरासत मेरी है। थैंक्स लेडी आपका आशीर्वाद के लिए। केविन अपने मन में कहता है एमिली का उसकी पत्नी, अगर मुझे सही याद है तो उसकी शादी 18 साल की उम्र में हुई थी, यानी लगभग आधी जिंदगी साथ बिताई। मैं तुम्हारे दुख की गहराई सोच भी नहीं सकता। हम सबसे ऊपर तुम्हारा दर्द होगा। और एलन ल्यूइस को जलाते हुए कहता है प्लीज मुझे गाइड करो भाई। और सभी ल्यूइस को जाते हुए देख रहे होते हैं। एलन कहता चीचियो नोहा एस रिट्रीवल, जैसे वहाँ पे एस से बना एक फिगर आ जाता है। तो एलन काफी हैरानी से उसे देख रहा होता है। तभी वो आके एलन के कंधे पे हाथ रखता है और उसके बैक साइड में एब्जॉर्ब होने लगता है। हम देखते हैं एलन के कंधे पे कोई हाथ रखता है और ये ल्यूइस और उसके अंकल होते हैं। आजम के आंसू अभी भी रुक नहीं रहा होता। केविन भी मुंडी फेरते हुए अपने मन में कहता है तुम्हें वहीं होना चाहिए जहां मैं हूं। तुम्हारी बहन को अभी तुम्हारी जरूरत है, लेकिन शायद तुम्हारी नजर में ये भी तुम्हारी एक नाकामी है ना। फिर भी एक बार जब तुम समय पर पहुंच गए, जब तुम सब कुछ वैसे खत्म नहीं कर पाओ जैसा तुम चाहते हो, काश तुम मुझ पर यकीन करते जब मैं कहता हूँ ये तुम्हारी गलती नहीं थी भाई। हम देखते वो ची को देखते हुए कह रहा होता क्योंकि ची भी वहीं पे होता है। ची की आंखों से भी आंसू टपक रहे होते हैं। नेक्स्ट 3 घंटे बाद का देखते हैं, वहाँ पे एमेलिया आती और कहती है मुझे लगता था तुम्हें यहीं पाऊंगी। लास्ट फ्यूनरल के दौरान मैंने तुम्हारी नजर हम पे महसूस की। हमें अच्छा लगता अगर तुम भी नीचे हमारे साथ होते, पर कोई दबाव नहीं। जब तुम तैयार हो तभी आना। कैसे हो माय लव, मुझे पता है तुमने उसे बहुत चाहा। सब अपने अपने तरीके से दुख मनाते हैं, पर तुम्हें उन्हें देखने की जरूरत है। केविन पूरी कोशिश कर रहा है कि सबको साथ रखने की। होने वाली पत्नी के लिए भी कोई शब्द नहीं, ठीक है। और चीकू गले लगाते हुए कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चुप्पी में रहूंगी। तुम्हें शायद जुकाम हो रहा है माय लव, तुम जैसे भी जवाब दो लॉर्ड हार्ट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लास्ट में हमें एक पिक्चर दिखाया गया है, अगर ऐसा होता तो सभी कितने खुश होते।